ध्येय सिद्धि और प्राप्ति एक साझेदारी पेड़ी के एक जेम एक के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। साझेदारों ने मिलकर लाभानी वितरण का प्रमाण 1:3:3 किया है। इस माहिती पर से लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। कौन सा प्रमाण बोला है पिंकी? लाभ का प्रमाण बोला है। इसमें नया माइनस पुराना करेंगे इसलिए। हाँ, यहाँ पे न्यू पहले आएगा, बाद में ओल्ड आएगा। हमें तो उधार जमा के लिए तो एक ही नियम लगना है, जो ओल्ड है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, मतलब जमा करना है, और जो न्यू है उसको उधार करना है, मतलब डेबिट करना है। क्लियर? ध्येय सिद्धि कि ध्येय प्राप्ति? ध्येय सिद्धि करना है कि ध्येय प्राप्ति करना है? ये सिद्धि प्राप्ति है। ओहो, प्राप्ति भी करना है, सिद्धि भी करना है। ध्येय सिद्धि और प्राप्ति एक साझेदारी पेड़ी के एक जेम एक 1:1:1। थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ना, 1:1:1, क्योंकि बट्टे में लिखना पड़ेगा ना। टोटल कितना हुआ? 3। तो सबके बट्टे में क्या लिखूँ? अरे ये तो ये तो मैंने नए में लिख दिया, पुराने में लिखना चाहिए था। 1:1:1, टोटल 3 3 3 3। न्यू क्या है? 1:3:3, टोटल 7 7 7 एंड 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे आशीष? सबसे पहले क्या करेंगे? आर्यमान, ओम, निवेदिता, साक्षी, रेणुका, कनौजिया, सबसे पहले सबके बट्टे में जो है वो सबको कॉमन करेंगे, मतलब सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, बट्टे में जो है वो सेम होना चाहिए, डिवाइड में जो है सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम मतलब लसर लेंगे। लसर क्या आएगा? 7 और 3 का 21 आएगा। जहाँ से आवाज़ आ रही है वो अपना माइक बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 3 एकम 3 बटे 3 तिया 9 बटे 3 तिया 9 बटे, यहाँ पे 7 एकम 7 तिया 7 एकम 7 बटे 21, 7 एकम 7 बटे 21। अब हमें इसको माइनस करना आसान हो जाएगा। तो हमें बेनिफिट का रूल मिलेगा, लाभ बेनिफिट का रेशियो मिलेगा। तो 3/21 -7/21, 21 कॉमन निकल जाएगा। 3 - 7 = -4/21। यहाँ पे 9/21, 9/7, सॉरी 9 - 7/21 = 2/21। यहाँ पे अगेन 9 - 7/21 = 2/21। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिद्धि और प्राप्ति को 2 और 2, 2/21 एंड 2/21 जितना बेनिफिट मतलब लाभ हुआ है, और ध्येय को क्या हुआ है? -4 जितना, -4/21 जितना सेक्रीफाइस किया है, उसने त्याग किया है ना। तो इसका तो त्याग हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई रकम होती है ना, तो भी वही चीज़ होता जैसा हमने अभिषेक किया था।
ठीक है, समझ लो हम ले लेते हैं यहाँ पे 42,000 ले लेते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन 42,000 ले लेते हैं, है ना। तो ध्येय प्राप्ति, ध्येय सिद्धि और प्राप्ति की बात करें तो क्या हो रहा है देखो, तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से कितना होगा, 14,000 एंड 14,000 होगा। न्यू रेशियो के हिसाब से उसका क्या होगा, 1:3:3, 7 से डिवाइड करें, 6,000 6,000, 18,000, 18,000। 18,000 एंड 18,000। अब हम माइनस करके देखें तो 6 माइनस 14 कितना होगा, -8,000। -8,000, 18 माइनस 14 प्लस 4,000 एंड 4,000। अभी मुझे बताओ लाभ लेने वाले कौन है, सिद्धि एंड प्राप्ति लाभ लेने वाले हैं, क्योंकि ध्येय जो है वो त्याग कर रहा है। हाँ। तो लेने वाला खाता क्या होना चाहिए, उधार। उधार मतलब डेबिट होना चाहिए, और देने वाला खाता क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट। तो अभी हम रकम को यहाँ पे चेक करें तो इन दोनों में 14 और 6 में कौन बड़ा है, 14 बड़ा है, तो वो क्रेडिट होगा। तो 14 और 18 में 18 बड़ा है तो डेबिट होगा, यहाँ पे 18 बड़ा है तो डेबिट होगा, वो भी आ गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अच्छा दूसरी मेथड देखें, ये 42,000 को डायरेक्टली ये बेनिफिट का जो रेशियो है ना उससे मल्टीप्लाई करो, 42,000 मल्टीप्लाई -4/21 कितना आता है बताओ, आ गया डायरेक्ट, क्योंकि ये उसका रेशियो है, ये क्या है डायरेक्ट उसका रेशियो है ना। 42,000 को 2/21 मल्टीप्लाई करो, आ गया 4,000, है ना। तो ये उसका रेशियो है, ये उसका रेशियो है, डायरेक्ट पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको अमाउंट दिया होगा तब पता चलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट उसका रेशियो मिल जाएगा, इसलिए हमें ये मेथड करने का बुक में बोला है। हमको यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिए हैं, फिर भी हमने ये तो हमने एज्यूम करके लिया हुआ है। क्लियर, ये सवाल ख़त्म हो गया। सागर, सरिता और पलक एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। सागर, सरिता और पलक, उनके लाभानी वितरण का प्रमाण 3:3:2 है। 3:3:, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, खाली हमें लाभ और त्याग की गणना करनी है, कैसे करनी है वो नहीं बोला है। उसने लाभानी वितरण का प्रमाण बदलकर 1:1:1 कर दिया, तो ये ओल्ड था, ये न्यू था, और ये हमें ओल्ड में से न्यू जाएगा तो क्या मिलेगा, सेक्रीफाइस मिलेगा। और वही चीज़ अगर माइनस में आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेनिफिट बोलेंगे। टोटल कितना है यहाँ पे, 7 है, 8 है, 8, तो सबके डिवाइड में 8 लिख दूँ डिनोमिनेटर में। यहाँ पे टोटल 3 है तो सबके डिनोमिनेटर में 3 लिख दूँ। अभी दोनों को समान बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
चलो ये क्या हो गया, 3 × 9/8, अरे 8 × 24, 9/24, 6/24। इसी प्रकार यहाँ पे 8 एकम 8, 8 × 24, 24, 24। चलो अभी सेक्रीफाइस की गणना करनी है, तो मुझे बताओ पहले 9/24, मतलब 24 तो कॉमन निकल जाएगा ना, 9 - 8/24 हाँ बराबर 1/24। 9 - 8/24, तो यहाँ पे 2 जन त्याग कर रहे हैं। अभी देखो मुझे है ना ये आगे वाला कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 2 जन त्याग कर रहे हैं तो तीसरा लाभ लेगा ही लेगा, गारंटी है, क्योंकि 3 ही जन है। और कितना लाभ मिलेगा 2 जन त्याग कर रहे हैं तो 1 और 1, इसका 1 का त्याग, इसका 1 का त्याग, इसको कितना में 2/24 आना चाहिए। चेक कर लेते सही है कि गलत है। 6 - 8/24, ये तो माइनस आया तो माइनस ही आएगा ना भाई, वो दोनों प्लस है तो ये माइनस होगा। क्लियर? है ना, माइनस में आएगा ना, माइनस में है मतलब ये बेनिफिट है और वो दोनों का सेक्रीफाइस है। आया समझ में? अब मुझे ये बताओ कि अगर 12,000 का ख्याति का मूल्यांकन होगा तो सरिता का त्याग कितना होगा? अगर गुडविल का रिवैल्यूएशन 12,000 होगा तो सरिता का सेक्रीफाइस कितना होगा? वेरी गुड, डायरेक्टली पता चल गया ना। चलो हाँ 500।